सियासत में लोगों का साथ तभी तक माना जाता है जब तक उनका सियासी फायदा निकल रहा हो। फायदा खत्म तो साथ भी खत्म हो जाता है। ये दो तस्वीरें इस बात का प्रमाण भी है। जम्मू कश्मीर में विपक्षी गठबंधन के नाम पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिल तो मिले, पर इनके दल आखिर तक एक नहीं हो पाए, क्योंकि शायद इनके सियासी फायदे चुनाव तक ही सीमित थे। एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और दूसरी तरफ कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने से ही अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। इसको लेकर जम्मू कश्मीर से कांग्रेस कमेटी के प्रमुख तारिक हमीद कर्रा ने कहा भी है, कांग्रेस पार्टी फिलहाल जम्मू कश्मीर सरकार में मंत्रालय में शामिल नहीं हो रही है। कांग्रेस ने केंद्र से जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की पुरजोर मांग की है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने भी सार्वजनिक बैठकों में बार बार इसका वायदा किया, लेकिन जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल नहीं किया गया। हम नाखुश हैं, इसलिए हम फिलहाल मंत्रालय में शामिल नहीं हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए लड़ाई जारी रखेगी। कांग्रेस के इस फैसले से राजनीतिक पंडित भी हैरान है और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी। आखिर जो कांग्रेस जम्मू कश्मीर के पूरे चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही थी, तो सरकार बनते समय आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो सरकार बनाने से ही पीछे हट गई? सवाल तो कई हैं, लेकिन जवाब के नाम पर महज अटकलें ही हैं। खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कांग्रेस के इस कदम को समझ नहीं पा रही है। कांग्रेस के इस फैसले पर उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के शेख बशीर ने कहा, ये कांग्रेस का फैसला है तो कांग्रेस ही बताएगी ऐसा क्यों है। गठबंधन में हमने काफी अच्छी लड़ाई लड़ी और अब ये उनका फैसला है कि बाहर रहना है या अंदर। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे। सियासत का बाजार अटकलों से ही चलता है, लिहाजा कांग्रेस के इस कदम पर अटकलों का बाजार भी गर्म हुआ है। अटकलों के बाजार में कांग्रेस के इस कदम के पीछे उसके ही सियासी फायदे माने जा रहे हैं। उमर सरकार में कांग्रेस 2 मंत्री पद चाहती थी, लेकिन उसे केवल 1 पद ही मिल रहा था। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को केवल 6 सीटें मिली। इस आधार पर उमर कांग्रेस से 2 पद देने पर राजी नहीं हुए। इस पर दबाव बनाने के लिए कांग्रेस ने बाहर से समर्थन देने का फैसला किया है, लेकिन एनसी को 4 निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिलने के बाद सियासी समीकरण भी बदल गए हैं। कांग्रेस पर निर्भर रहने वाली एनसी अब सरकार चलाने में पूरी तरीके से आत्मनिर्भर है। लिहाजा उमर अब्दुल्ला सरकार में कांग्रेस को सिर्फ 1 मंत्री पद का प्रस्ताव दिया गया। कांग्रेस को मिला 1 मंत्री पद का ऑफर उसे पसंद नहीं आया। लिहाजा जम्मू कश्मीर में आधा दर्जन सीटें जीतकर भी कांग्रेस की स्थिति इस समय आम दल की तरह रह गई है। और इसके पीछे का कारण जम्मू कश्मीर के चुनाव जीते हुए निर्दलीय प्रत्याशी हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में निर्दलीय विधायकों के नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन देने से कांग्रेस के लिए अपने विधायकों को उमर सरकार में सही स्थान दिलाना मुश्किल हो गया है। लिहाजा इससे नाराज होकर ही कांग्रेस ने सरकार को बाहर से समर्थन देने का फैसला लिया है। उमर अब्दुल्ला सरकार में कांग्रेस को 2 मंत्री पद न मिलने के पीछे का कारण जम्मू रीजन में गठबंधन को सीटों का हुआ नुकसान भी माना जा रहा है, जिसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रही है। वही कांग्रेस के इस फैसले पर बीजेपी ने भी चुटकी ली है। में हमारी जो हालत हुई वो इसलिए भी हुई क्योंकि हमारे जो विरोधी थे उन्होंने जम्मू में हिंदुओं को डराने की कोशिश की। आज हमारे मुख्यमंत्री उन दिनों में चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने एक कांग्रेस के ऊपर कटाक्ष किया था कि कांग्रेस का जम्मू कश्मीर में बेस जो है वो खिसक रहा है, खिसकता हुआ नजर आ रहा है। ये पहले उन दिनों में ही शायद तय हो चुका था कि गठबंधन की राजनीति तो उन्होंने की थी, लेकिन गठबंधन का मन नहीं था। आज कांग्रेस जम्मू कश्मीर से ही साफ नहीं हुई। आज आपको ध्यान में आया होगा कि पिछले चुनावों में वो हरियाणा से पिछले कुछ सालों से देश में लगातार हो रहे चुनाव में कांग्रेस के सियासी रसूख का ग्राफ लगातार गिरता ही जा रहा है। लिहाजा कांग्रेस अपने इस फैसले से दूसरे राज्यों में आने वाले विधानसभा के चुनाव में ये सियासी ग्राफ सुधारना चाहती है। इसलिए भी यह फैसला लिया गया है। ये माना जा रहा है कि कांग्रेस को हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों विधानसभा चुनाव में उसके मन मुताबिक सीटें नहीं मिली। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस एनसी के साथ चुनाव लड़ी, लिहाजा उनके मुद्दे भी एक हुए। एनसी ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 दोबारा लागू करने की बात कही। इसका मतलब कांग्रेस भी इसका समर्थन कर रही थी। कांग्रेस को कश्मीर से बाहर परेशानी न हो, इसकी वजह से वो सरकार से बाहर हुई। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव नवंबर में है, कांग्रेस को वहां भी चुनाव लड़ना है। बाकी राज्यों में भी आने वाले महीनों में चुनाव होने हैं। ऐसे में कश्मीर में 370 के ऊपर जितनी बात होगी, कांग्रेस को उतना नुकसान उठाना पड़ेगा। कांग्रेस को लगातार आर्टिकल 370 पर सफाई देनी होगी। लेकिन कांग्रेस गठबंधन के मोहरे ये दिखाने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही कि वो उमर सरकार के साथ है। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पाने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस आक्रामक हो गई और कांग्रेस की कमियों को उजागर करने लगी है। लेकिन हमारा पूर्ण समर्थन है। हम मंत्रिमंडल में जाए ना जाए उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। कांग्रेस पार्टी का पूर्ण समर्थन पूरी तरह से
उनको सहयोग करेंगे। भाजपा 370 पार, 400 पार वो नहीं रहा। मुझे हरियाणा का अफसोस है। हरियाणा में हमारी गलती क्या हुई, क्योंकि मीडिया और सब उछाल रहे थे कि कांग्रेस बहुमत से आएगी। मेरे ख्याल से उसमें हम रह गए। उन्होंने इतना उसका हाइप दिया, समझता लीडर मेरे ख्याल समझ गए बस हम जीत ही गए। मैं उम्मीद करूंगा कि महाराष्ट्र में और झारखंड में वो ये सोच के न चले, बल्कि ये सोच के चले कि मुकाबला सख्त है। फारूक अब्दुल्ला के ऐवान बता रहा है कि दिखावे में गठबंधन भले ही सही हो, लेकिन अंदर हरियाणा और जम्मू रीजन में कम मिली सीटों के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। हालांकि इसके बावजूद कांग्रेस ने उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण में विपक्षी गठबंधन की एकजुटता दिखाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। राहुल, प्रियंका और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण में बुधवार पहुंचे। I, Omar Abdullah, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. करीब 10 साल बाद जमहूरियत की लड़ाई जीतने वाले केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को पहली निर्वाचित सरकार मिल गई है और उमर अब्दुल्ला इसके मुख्यमंत्री बने। उमर अब्दुल्ला ने दूसरी बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उमर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उमर अब्दुल्ला के साथ सुरेंद्र चौधरी ने जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। जम्मू कश्मीर की सरकार में सीएम उमर के अलावा 5 मंत्री बनाए गए हैं। सतीश शर्मा, सुरेंद्र चौधरी, सकीना येट्टू, जावेद डार और जावेद राणा उमर के साथ शपथ ली। फिलहाल जम्मू कश्मीर की सत्ता में उमर अब्दुल्ला की एंट्री हो गई है। उन्हें निर्दलीय प्रत्याशियों का समर्थन भी है, तो एक प्रकार से नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कांग्रेस का वजूद जीरो समान ही हो गया है और ऊपर जम्मू कश्मीर में 10% वाली मंत्रिमंडल की कैप भी लागू है, यानी कि मंत्रिमंडल में सदस्यों की कुल संख्या अधिकतम 10 ही हो सकती है। तो वैसे भी इस आधार पर 10 ही मंत्री जम्मू कश्मीर में बन सकते हैं, इसलिए इनमें ज्यादा से ज्यादा मंत्री पद नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने पास रखना चाहती है।